फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम श्यामल है। आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है। शायद आप लोग को सब मालूम है, 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हिसाब से सेलिब्रेट किया जाते हैं। तो इस एनवायरनमेंट डे का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। 1972 से वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है अक्रॉस ग्लोब। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंटल डे में जो हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम है, एनवायरनमेंट है, काफ़ी सारे इश्यूज है, पॉल्यूशन है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। ये सब चीज़ को रोकने के लिए, अवेयरनेस करने के लिए कैसे हम चीज़ को प्रोटेक्ट कर सकता है, ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का एजेंडा रहता है। बहुत सारा पॉलिसी मेकिंग होता है। वो पॉलिसी पर्टिकुलर कंट्री के ऊपर लागू होता है। बहुत सारे इश्यूज रहता है, इसीलिए हम एनवायरमेंटल डे सेलिब्रेट करता है। एंड एक कंसर्न भी होता है, अगर कोई भी चीज़ हो रहा है तो उसको रोकने के लिए हम एनवायरनमेंट डे में सब चीज़ को डिसीजन लेता है। पर्टिकुलर थीमेटिक एरिया के ऊपर हम लोग काम करते हैं। इस साल दोस्त वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे सेलिब्रेट हमारा नेबरिंग कंट्री, दे आर वन ऑफ आवर ब्रदर, और यू से द यूनिफाइड इंडिया का अंदर में थे, 47 में स्प्लिट हो चुका है। डिफरेंट कंट्री हिसाब से ये पाकिस्तान में इस साल ये सेलिब्रेट हो रहा है। ये बड़ा अच्छी एक न्यूज़ है जो हमारा नेबरिंग कंट्री में एनवायरमेंट के ऊपर ये प्रोग्राम हो रहा है। हम लोग तो 1947 से हम लोग आपस में फ्रीडम मिलने के बावजूद भी हम लोग फाइट कर रहा है। हम लोग परमाणु बम का बात कर लेता है, कभी कभी बोलते हैं हमको अटैक करेंगे, वो इसको अटैक करेंगे। सो दो थ्रेट्स आर गोइंग ऑन। अभी कोरोना का पेंडेमिक चल रहा है, उधर पाकिस्तान में कैसे सेलिब्रेट होएगा, क्या होएगा, हमको मालूम नहीं है। एटलीस्ट दिस कंट्री हैज़, यूएन ने इस कंट्री को सेलिब्रेट करने के लिए दिया है ऑफिशियली। इस कंट्री में होएगा होएगा बहुत सारे कॉन्फ्रेंस होएगा, बहुत डेलीगेट जाएगा, शायद वेब बेस्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मेरा छोटा सा एक वीडियो करने का अर्थ है, मैंने भी एक छोटा सा माइंड लैब बनाया। माइंड लैब के ऊपर हम मिशन इंडिया का डॉक्यूमेंट्स मैंने प्रोड्यूस किया है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऑलरेडी मैं सबमिट कर चुका हूँ। उसमें 6 घंटा का हमारा लेक्चर है, वेरियस इशूज़ के ऊपर। एक कोविड के ऊपर है, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम में जैसे चल रहा है, जॉब क्राइसिस चल रहा है, कैसे एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट करना है, मेडिकल फैसिलिटीज़ को क्या करना है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारा प्रोविज़न है, वो प्रोविज़न को हटाने का भी बात किए है और मॉडिफिकेशन का बात किए है। अनटिल और अनलेस जो हमारा डेमोक्रेसी का जो पिलर्स रहता है, उसको अगर हम रेक्टिफाई नहीं करता है 70-75 साल में, ये हमारे फ्यूचर में ये सब चीज़ में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसके लिए मैंने बात किया। जैसे हम एनवायरनमेंट का बात करते हैं, सिमिलर वे कॉन्स्टिट्यूशन भी एक अच्छी कॉन्स्टिट्यूशन एक अच्छी एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकता है। ये हमारा सोच है। व्हाट इज़ एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट इज़ ए आइडियल सिचुएशन में एनवायरनमेंट को इतना ही बोला जाता है, जो एक प्लेटफॉर्म बोल सकते हैं। वो प्लेटफॉर्म में सबका जीने का अधिकार है। जैसे ऑक्सीजन हम लेते हैं, वो ऑक्सीजन जानवर भी लेते हैं, पौधा भी लेता है, लिविंग वर्ल्ड सब कुछ ऑक्सीजन लेता है। इवन दो कुछ कुछ जगह में एरोबिक एनारोबिक है, वो बहुत नेग्लिजिबल है। ऑन एन एवरेज जो मैं बात कर रहा हूँ, तो जब तक हम इसको प्योरिटी सैंटिटी हम लोग एनवायरनमेंट पे नहीं रखते हैं, तब हमारा प्रॉब्लम हो जाएगा। ऑक्सीजन लेवल अगर कम हो जाएगा, जो आज कोरोना के टाइम चल रहा है, कोई पेशेंट को ऑक्सीजन का क्यों ज़रूरत होता है? नॉर्मली तो ऑक्सीजन मिलती है एनवायरनमेंट से, सडनली सिलेंडर का ज़रूरत क्यों होता है? ज़रूरत इसके लिए होता है,
जो सर्टेन लेवल ऑक्सीजन जो ब्लड सिस्टम में है, बॉडी सिस्टम में आपको है, वो सैचुरेशन लेवल एक सर्टेन परसेंटेज तक होना चाहिए। ये कोरोना वायरस अपना बॉडी सिस्टम के अंदर में जाके वो ऐसे एक कॉकटेल क्रिएट करता है, मल्टीप्लाई करता है। मैं कोरोना वायरस का जो बात कर रहा हूँ, जो कोविड-19 का जो बात कर रहा हूँ, वो बहुत डेंजरस है। पहले एनिमल के ऊपर था, अभी ह्यूमन को अटैक कर रहा है। तो उसके लिए दो चीज़ होता है, वो आर्टिफिशियल है और मैन मेड है। मैंने सब वीडियो में बताया है, काफ़ी टाइम में सब बता रहा हूँ, 1 साल से ज़्यादा। 20 मार्च से मैंने डिफरेंट वीडियोस बनाया। वो वीडियो यूएन के पास भी है, सबके पास है। उसको इन्वेस्टिगेशन का ज़रूरत है, उसको डीपर एनालिसिस का ज़रूरत है। जो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड होता है और मैक्रोस्कोपिक जो वर्ल्ड होता है, दोनों में बहुत अंतर है। जो चीज़ आप आंखों में नहीं देखते हो, मैंने मेरा प्रीवियस वीडियो में बताया, ये वायरस को देखने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का ज़रूरत होती है। 8 से 10 करोड़ रुपया का एक माइक्रोस्कोप आता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तब जाके वो जो स्ट्रक्चर हम देख रहा है, वो स्ट्रक्चर ऐसा भी नहीं है जो हमने उस स्ट्रक्चर को हमने रियलाइज किया, सोचा है क्या, ऐसे अंडरस्टैंडिंग किया है, इट लुक्स लाइक दिस, बट इट इज़ नॉट दैट सो मच कलरफुल और समथिंग लाइक दैट। हम लोग जैसे नॉर्मल आदमी सोचता है, ऐसा कोई वायरस है ही नहीं। ओके, तो आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो साइंटिस्ट लोग देखते हैं, उसको फ़ोटो खींचा जाता है, उसके बाद उसको एनालिसिस किया जाता है, कैसे स्पाइक है, क्या है क्या नहीं है, उससे बहुत सारे मैटर है। मैटर में दो चीज़ मैंने बताया, आर्टिफिशियल, नेचुरल ऑरिजिन। बिकॉज डार्विन का जो थ्योरी है, उसको फंडामेंटली हम उसको प्रिंसिपली एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये वायरस ह्यूमन को कैसे अटैक कर रहा है, उसको जानने का जो साइंटिफिक वे में जानने का जो अधिकार है, जो चीज़ आप एनालिसिस कर सकते हो, क्यों ये सब चीज़ हो रहा है। हमारा प्रीवियस में भी ऐसी बहुत सारे चीज़, इतिहास का बहुत सारे चीज़ हो चुका है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, गल्फ वॉर में एंथ्रैक्स की वजह से क्या क्या पैनिकिंग सिचुएशन हुआ, कंट्री को डिस्ट्रॉय किया गया है, लेकिन एंथ्रैक्स नहीं मिला है। सिमिलर वे जापान के ऊपर, जापान को ध्वंस करने के लिए बड़े बड़े साइंटिस्ट, मैनहट्टन प्रोजेक्ट, बहुत सारा चीज़ किया गया है। देखिए, साइंस को दो इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छे ह्यूमैनिटी के खातिर भी यूज कर सकते हैं, उसको डिस्ट्रॉय भी करा सकता है। जैसे माइंड, मैंने सबको ही बताता है, आपको माइंड जो है, अच्छे सोचना है तो अच्छा कुछ होता है। अगर यही माइंड गलत सोचने लगेगा, इट विल बी डिस्ट्रक्टिव। किसी के लिए ये चीज़ हानिकार हो सकता है। बिकॉज प्लेइंग विद माइंड्स, इफ अगर हम लोग माइंड को सही तरीक़े से उसको चैनलाइज नहीं कर रहा है, इसके लिए इसका मतलब ये है हमने रॉन्ग डायरेक्शन में यूज कर रहा है। रॉन्ग डायरेक्शन में करना है मतलब आप गलत सोशल वर्क में बहुत सारा आदमी इन्वॉल्व हो जाता है। बहुत इंटेलिजेंट आदमी बहुत सोसाइटी में बहुत गलत चीज़ में इन्वॉल्व हो जाता है। उसको हम बोलते हैं नॉर्मल सोसाइटी के आधार पे उसको कैरेक्टर ख़राब हो गया, कोई चोरी कर लेता है, कोई बैंक लूट कर लेते हैं, किसी का घर पे डकैती कर लेते हैं, किसी को मार डालते हैं, किसी को इमोशनली टॉर्चर करते हैं, बहुत सारी चीज़ इंसान करते रहता है। लेकिन यही माइंड थोड़ा सा रैशनली सोचोगे तो आप अच्छी चीज़ भी सोच सकता है, पॉजिटिव भी कुछ सोच सकता है। ये इंडिया में बहुत सारा आदमी अपना नेशनल फ्लैग को जला देता है, कॉन्स्टिट्यूशन को जला देते हैं ओपन पब्लिक फोरम में। अच्छे अच्छे महान लीडर लोग का इमेज के ऊपर उसको जला देते हैं। तो कभी देश के लिए वो लोग अच्छे सोच रहा है, बुरा सोच रहा है, मैं डिबेट पे नहीं जा रहा हूँ। कभी एक्सट्रीम में चला जाता है, एक सोसाइटी का नज़र पे हो सकता है दे आर एंटी सोशल। मैं वो डिबेट पे नहीं जा रहा हूँ। वो डिबेट पे जाना है तो बहुत सारा बात करना है एनवायरमेंटल डे में। मैं ये चीज़ बोलने का कोशिश कर रहा हूँ, रेदर देन डूइंग ऑल दोज थिंग्स। आपके पास जो सिचुएशन है, से सिचुएशन के आधार पे आप इंडिविजुअल लेवल में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो। जैसे पॉल्यूशन का बात कर रहा है, पॉल्यूशन, हाले हम पॉल्यूशन में कितने भी सारे बात कर ले, जो वर्ल्ड में अगर 780-90 करोड़ इंसान इस चीज़ को नहीं बनाएंगे, पर्टिकुलर कंट्री अगर इस ढंग से नहीं सोचेगा, अगर पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो नॉर्मल पर्सनल व्हीकल मत यूज करना है। इंडस्ट्री में कोई इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ कर रहा है, पॉल्यूटेंट निकाल रहा है, उसको प्रॉपर प्रोसेसिंग नहीं हो रहा है बिफोर डिस्चार्ज में। ये सब चीज़ में, छोटी छोटी चीज़ में अगर इंडिविजुअली नहीं ध्यान देता है
सरकार कुछ नहीं कर पाएगा। मैं बार बार यही बात करते रहता हूँ, सरकार कुछ नहीं है। सरकार हम आप मिल के कुछ नेता को हम चुनते हैं, वो लोग पार्लियामेंट में विधानसभा में बैठता है, आप ही का मैंडेट लेके बैठते हैं। तो हम अगर खुद उसी को गाली दे, इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब यही हो रहा है, खुद का आदमी को आप खुद गाली देता है और कुछ भी बोलता है, क्रिटिसाइज करता है। तो हम सबको सोचना चाहिए एक सिटीजन का मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है। जैसे जॉब के बारे में बताया, जो एनवायरनमेंट है, मैंने हमारा डिफरेंट थ्योरीज है। जो सरकार जॉब देने के लिए हो सकता है कुछ जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी कंसंट्रेशन देना चाहिए सरकार को, जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है उसको डेवलपमेंट, कैसे उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाए। एंटरप्रेन्योरशिप का बात कर रहा है। अगर हम 10 साल के लिए एक देश के लिए टारगेट बनाता है, इतना एंटरप्रेन्योर हम डेवलप करेंगे, डिफरेंट टेक्नोलॉजी को प्रमोट करेंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर को हम डेवलप करेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप इन एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल विलेज मॉडल कैसे डेवलप कर सकता है, एक फैमिली जी सकता है। बहुत ही साधारण छोटी छोटी चीज़ को हम अगर अप्लाई करता है, इस देश का अंदर में मिराकल आ सकता है, रेवोल्यूशन आ सकता है। हम बोलता है फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, इंडिया में भी बोला है ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ 1969 में, साइंटिस्ट स्वामीनाथन का लीडिंग में ये सब चीज़ हुआ है, लेकिन वो काफ़ी सक्सेसफुल नहीं हुआ। सक्सेस स्टोरी बनाने के लिए हमको अभी भी बहुत सारा चीज़ में, लैंड रिफॉर्मेशन एक्ट, जो हम सोसाइटी का बात करता है डेमोक्रेसी के अंदर में, बहुत सारा चीज़ है। लैंड रिफॉर्मेशन एक्ट का, रिजर्वेशन एक्ट का, इसके बाद आर्टिकल 164, बहुत सारा चीज़ में, वो भी एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का जो बात कर रहा हूँ, जो डेमोक्रेसी रन कर रहा है। इट्स नॉट, यू हैव टू थिंक अगेन फिलोसॉफिकली, मैं दोनों चीज़ क्यों पैरेलली लेके जा रहा हूँ। ये लेके जाने का अर्थ है, वो भी एक पॉलिटिकल सिस्टम है, उसमें अगर गलत एंट्रीज होता है, कोई नहीं चुन के उसके अंदर में सिस्टम में आता है, तो हमारा डेमोक्रेसी का क्या ज़रूरत है। सिमिलर हो, हमारा एनवायरमेंटल डे का पालन करने का क्या ज़रूरत है। अगर पाकिस्तान पालन कर रहा है, इसके बाद परमाणु बोमा का धमकी देते हैं, तो ये सही नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फिलोसॉफिकली अंडरस्टैंड करना है, आप पीस चाहते हो नहीं चाहते हो। तो एक हाथ से पीस नहीं हो सकता है, दूसरे हाथ से आप परमाणु बोमा का धमकी नहीं हो सकता है। पीस, अगर पीस का मैसेज देना है, उस डायरेक्शन में क्या क्या चीज़ करने में हमको प्रॉब्लम नहीं हो जाए। अगर मैं वर्ल्ड में, मैं बार बार ये चीज़ बता रहा था, एनवायरमेंट डे में ही बोल रहा हूँ, अगर हमने न्यूक्लियर, अभी कितने कंट्रीज में परमाणु बोमा है, 10-12 कंट्री में है। सो सबके पास इतना न्यूक्लियर परमाणु बोमा है, कितना मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर खर्चा करते हैं। अगर वही चीज़ हम अगर यूएन में और वर्ल्ड ग्लोबल सिस्टम, हमारा टोटल पॉपुलेशन, हम ह्यूमनिटी का बात कर रहा है, वी आर टॉकिंग अबाउट बाउंड्री लेस सोसाइटी। जैसे बहुत सारा इंटेलेक्चुअल्स है बताते हैं, ये जो बॉर्डर लाइन है कुछ नहीं है। मैं उस बाद में एक टॉपिक में आएंगे। पूरा दुनिया अपना घर है, दुनिया अपना घर है, ठीक है, आप पर्टिकुलरली कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे ही सब देश का लीडर मिल के बोलना चाहिए, न्यूक्लियर जो एक्टिविटीज़, परमाणु बोमा, जो हर एक चीज़ चल रहा है, कोई नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। वही पैसा को डेवलपमेंट में अगर हम इन्वेस्ट करें, एजुकेशन, हेल्थ केयर सिस्टम, शेल्टर, इसके ऊपर करें, पूरा दुनिया बदल सकता है अगर एक ही चीज़ को हम अगर सेक्रीफाइस कर दे। लेकिन रियलिटी हम जैसे बोल रहा है, इतना सरलीकरण करना भी बड़ा मूर्खता, नहीं हो पाते हैं। उसमें बहुत सारा रीज़न है, जिस कारण से आज जो कोरोना वायरस चीज़ को समझने के लिए आपको कोरिलेशन, बहुत हिस्ट्री ऑफ साइंस, फिलोसफी, अंडरस्टैंडिंग, अब प्रीवियस में क्या है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर हमने कैसे गलत इस्तेमाल किया, हर एक चीज़ को जब तक एनालिसिस नहीं करता है, आप कोरोना का जो क्या कहानी चल रहा है, आप उस सिद्धांत पे आप पहुंच नहीं पाओगे। इसीलिए उसको फ्रैगमेंट में, आइसोलेशन में नहीं देखना है, उसको कंप्लीट इन टोटलिटी में देखना है। इसीलिए जब हम हिस्ट्री का बात करता है, काल का हिस्ट्री बोल के रेफरेंस लेके बात नहीं करना। अगर हिस्ट्री का एनालिसिस करना है आपको, कम से कम 50 साल का हिस्ट्री लेके कोई भी सब्जेक्ट के ऊपर उसको इम्पैक्ट एनालिसिस करता है। जैसे हम लोग रिसर्च करते हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट एक बार करके हम उसको पेपर नहीं लिख सकता है, मिनिमम 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, बिकॉज रिपीटेबिलिटी होना चाहिए आपका सिद्धांत के ऊपर, तब आप जाके
एक पेपर लिख सकते हो। अगर हम जल्दी में सब चीज़ करना चाहता है, एक बार कोई भी एक्सपेरिमेंट बना के हम सोचता है जो सक्सेस हो गया, पेपर पब्लिश हो गया, ऐसा बात नहीं है। सिमिलर वे सोसाइटी को आप एनालिसिस करना चाहते हो, आपको 50 60 साल 70 साल में साइंटिफिक हिस्ट्री क्या है, पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या है, हर एक चीज़ को एनालिसिस करोगे, एक ट्रेंड्स पता चलती है। तब अपना माइंड से हर एक चीज़ को आप लिख सकते हो, व्हाट आर द थिंग्स। फाइनली इट इज़ योर इंटरप्रिटेशन एंड रैशनल थॉट प्रोसेस के ऊपर आप हर एक चीज़ लिखते हो। जो चीज़ उसमें साइंस भी आ जाता है, मैथमेटिक्स भी आ जाता है और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी आ जाते हैं। फाइनली आप एक डेरिवेशन करते हो, नो दिस इज़ व्हाट इट इज़। इसके बाद उसके ऊपर डिबेट भी होता है। काफ़ी सारे चीज़ उस टाइम के लिए, पर्टिकुलर टाइम के लिए हो सकता है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए थीसिस हाइपोथेसिस हो जाता है। उस टॉपिक में मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं डेविएट क्यों कर, समथिंग एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना सबका मोरल ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोरोना जो आया है, मैंने बता रहा हूँ ग्लोबल वार्मिंग का थ्रू से आ सकता है, उसमें चांसेस है। बिकॉज आप लोग को बताया डायनासोर आया था। डायनासोर आज से मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले डायनासोर हमारा धरती पे थे। ये लोग कोई कारण से जो चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा है, यही ग्लोबल वार्मिंग का रीजन से बहुत सारा चीज़ में ये लोग एक्सटिंक्ट हो गया, मतलब चले गए। इसके बाद डिफरेंट स्पीसीज आया। सिमिलर वे माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में वायरस बैक्टीरिया में बहुत सारे मॉडिफिकेशंस होती है। बट जो सस्पेक्ट हम लोग कर रहा है, जो इतना मॉडिफिकेशन हो गया, ह्यूमन को इन्फेक्ट कर रहा है, ह्यूमन को इन्फेक्ट नहीं कर सकता है। बायोलॉजिकल फूड चेन के ऊपर देखोगे, अगर पर्टिकुलर वो अगर कोई एनिमल को अटैक करते, पेंगोलिन को, तो वो नियरेस्ट सब स्पीसीज के ऊपर अटैक कर सकता है और क्लोज टू दैट प्रॉक्सिमिटी में कर सकता है। सीधा ह्यूमन के ऊपर करना है, उसमें उसका बायोलॉजिकल सिस्टम में बहुत सारा मॉडिफिकेशंस का ज़रूरत है। मैंने पहले भी बताया, एक वायरस सबको इन्फेक्ट नहीं करता है, ऐसे लाखों वायरस अपना सामने ही है, सब जाके बॉडी सिस्टम में जाके इन्फेक्ट नहीं करता है। उसको स्पेसिफिक वायरस, उसको लॉक एंड की मेथड में टारगेट उसको चाहिए, होस्ट जिसको आप बोलते हो। तो ऐसे बायोलॉजिकल वर्ल्ड में बहुत सारा चीज़ है, होस्ट। जैसे आपको फंगस और प्लांट का रिलेशन है, तो पर्टिकुलर फंगस स्पीसीज ही वो प्लांट रूट को एक्ट कर सकता है। नोडुलेशन के टाइम बहुत सारे चीज़ है जो चीज़ हम बताना नहीं चाहता है, लेकिन ये सब चीज़ फ्लो में आ रहा है। सिमिलर वे हमारा एनवायरनमेंट को बचाने के लिए बहुत सारे चीज़ करना है, उसको प्रैक्टिकल लाइफ पे इम्प्लीमेंट करना है। ग्लोबल वार्मिंग बचाने के लिए बहुत सारा सैक्रिफाइस का ज़रूरत है। अदरवाइज हमारे साथ हमारा बुरा वक्त आने वाला है जैसे लग रहा है। बुरा वक्त क्या है, अभी कोरोना कोविड-19 अभी कितना दिन, करीब करीब 1.5 साल हो गया हम लॉकडाउन के अंदर में पड़ा हुआ है। किसी के पास कोई साइंस नहीं है, हम फायर फाइटिंग का कर रहा है। घर पे जैसे आग लग गया, 170 कंट्री में आग लग गया, हम लोग फायर फाइटिंग का काम कर रहा है, वैक्सीनेशन के काम कर रहा है। लेकिन एक्चुअल ओरिजिन क्या है, अगर सोर्स के अंदर में हम लोग अगर नहीं रुकते हैं, नहीं समझ पाते हैं, कोई डिफरेंट वायरस आ जाएगा। कोई पर्टिकुलर कंट्री का कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है क्या, नहीं। मैंने बताया है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, गल्फ वॉर में वेस्टेड इंटरेस्ट ही काम किया है। दोस्त, मैंने माइंड लैब का मेरे 6.5 घंटे का वीडियो है, हर एक चीज़ एनालिसिस है, किसी का जानना है देख सकता है। इसके अंदर में एक एकेडमिक क्यूरिसिटी है, वो क्यूरिसिटी इंसान को ड्राइव करता है हर एक चीज़ को जानने के लिए। अगर जानना है तो डीपर में जानना है। मैं रात भर वीडियो बनाता हूँ, बहुत कम टाइम सोता हूँ, बिकॉज कोरोना वायरस आने के बाद ऑफिस एक्टिविटीज़ कम हो गया। अभी भी मैं रात भर ऑफिस में ही बैठ के रहता हूँ, ऑफिस में ही सोता हूँ। बहुत कम टाइम के लिए सोचता हूँ, थोड़ा मोड़ा स्टडी कर लेता हूँ, लेकिन मन का बात जो होता है मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग को अच्छा लगे वीडियो को शेयर करो, सुनो, नहीं होता है तो मत सुनो, मैंने सबको ही बताता हूँ। सबका चॉइस रहता है, अगर चॉइस नहीं है किसी का सुनने का, इग्नोर कर जाइए। बहुत सारा ज़िंदगी में हम बहुत सारे चीज़ को इग्नोर करते हैं। तो ये वीडियो मैं इंग्लिश वीडियो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस में मैंने भेज रहा हूँ, आप लोग को भी समझने के लिए मैं हिंदी में बता रहा हूँ। मेरा हिंदी कमज़ोर है तब भी मैं हिंदी बोल रहा हूँ, इसका मतलब यही होता है। मैं जब मेरा फीलिंग है, मेरा जिस जो दोस्त इंग्लिश को थोड़ा सा कमजोरी है,
हिंदी समझने के बाद हो सकता है उसको क्लैरिटी मिले कोई भी चीज़ में। छोटा सा वीडियो बनाने के लिए पैसा नहीं लगता है, ओनली थिंग यू हैव टू गिव लिटिल टाइम। यू ऑल्सो कैन डू इट, एवरीबडी कैन डू इट। बट मेरा नॉलेज एंड विजडम जितने भी हमारा सोच बुद्धि है, मैं सोचता हूँ अगर मेरा इंडिविजुअल कैपेसिटी में अगर समाज में किसी का एक इंसान का भी कोई बेनिफिट मिला है इस वीडियो के लिए, आई विल रियली थैंकफुल। सिमिलर वे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैं थैंक्स देना चाहता हूँ। आज एनवायरनमेंट डे के मोदी जी सर क्या बोलना चाहता है हम ज़रूर सुनेंगे। तो मैं सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल के बारे में बताया, एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर बताया, एग्रीकल्चर सेक्टर को कैसे रिफॉर्म करना है उसके बारे में बताया। टोटल इंडिया में कीपिंग पॉलिटिकल एंड सोशल जो प्रॉब्लम्स है सबके ऊपर मैंने 6-6.5 घंटा का विजन इंडिया का डॉक्यूमेंट पेश किया है। तो वो डॉक्यूमेंट एक एकेडमिक इंटरेस्ट भी हो सकता है समाज को जानने के लिए। इट्स प्योरली एकेडमिक कारण से अगर किसी को जानना है वो भी देख सकता है। देखिए कोई भी थ्योरीज आज कोई भी बना ले, ऐसे ज़रूरी नहीं होता है वो थ्योरी अप्लाई होता है। बहुत सारे नोबेल लॉरेट इकोनॉमिक्स में बहुत सारा थ्योरी बनाया, वो सब थ्योरी समाज में एप्लीकेशन नहीं होता है। तो मैं डिटेल में जाएंगे, मैं वीडियो बनाएंगे इकोनॉमिक थ्योरी के ऊपर। 48-49 नोबेल प्राइज़ मिल चुका है डिफरेंट फील्ड में। मैं हर एक चीज़ को बताने की कोशिश करेंगे, बिकॉज दोज आर द थिंग्स वन शुड नो। अगर किसी को नोबेल प्राइज़ मिल रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मिल रहा है, पीस पे मिल रहा है, लिटरेचर में मिल रहा है, किस तरह से राइटिंग है, उसको सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट क्या है, इंडिविजुअली अगर किसी को नोबेल प्राइज़ मिल रहा है उसको क्या क्या चीज़ें, बहुत सारा चीज़ सीखना होता है। चीज़ अवेलेबल है, कभी किताब में, आजकल इंटरनेट है, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो फ्रेंड्स मैं और ज़्यादा वीडियो बढ़ाना नहीं चाहता हूँ, मैं अभी ख़त्म करना चाहता हूँ। सब एक कोविड के टाइम में अच्छा रहे, अपना शरीर के ऊपर ख्याल रखे, किसी को मदद कर सकता है तो मैं मदद करे, नहीं करना है तो घर पे रहे और क्या कर सकता है। हमने मेरा फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन लिया है, मैंने सेकेंड डोज के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ। वैक्सीनेशन है ही नहीं, इसलिए मैं गवर्नमेंट को बताया जो प्रोक्योरमेंट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हम 140 करोड़ आबादी है हमारे पास, 140 ऑफिशियल, मतलब अब इंडिया में और 5% जोड़ दीजिए, आपको कितना होएगा जो काउंटेड है। सबको वैक्सीनेशन देना है तो सप्लाई होना चाहिए फॉरेन कंट्री से, जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको इंडिया में लेना है, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाना है, तब जाके आप 140-45 करोड़ को इंसान को आप वैक्सीनेशन कर सकते हो। अदरवाइज इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। मतलब आपको 2 डोज लेना है, मतलब क्या इंडिया का पॉपुलेशन 140 करोड़ भी मान के चलता हो, टोटल कितना हो गया, 280 करोड़। 280 करोड़ वायल चाहिए। 280 करोड़ इज टू मच नंबर टू इमेजिन, यही मैं बोलना चाहता हूँ। हमारा जो कंट्री का पॉपुलेशन है, आप पूरा यूरोप जोड़ लो, अमेरिका जोड़ लो, रसिया जोड़ लो, सब मिल के इतना करोगे तो 140 करोड़ शायद होएगा। तो एंटायर यूरोप पे कम से कम 40-45 करोड़ है। आपका यूएस यूएसएसआर जो राशिया हम बताता है, टोटल एंटायर राशिया में वो भी 30-35 करोड़ है। और टोटल अमेरिका में पॉपुलेशन 35 करोड़ से है। इंडिया का पॉपुलेशन 140 करोड़, सब जोड़ लोगे भी तो नहीं होता है। तो इंडिया कंट्री बहुत आसान नहीं है। कंट्री जिधर पॉपुलेशन ज़्यादा है, सबको वैक्सीनेशन करना है, पब्लिक को भी थोड़ा सा ठंडा दिमाग में इसको सोचना चाहिए। हम सब पढ़े लिखे हैं, तो हम जब कंपैरिजन करता है, 1-to-1 कंपैरिजन करता है, हमेशा हम गलत तरीके से कंपैरिजन कर लेता है। अमेरिका में देखो इतना हो गया, हमारे इंडिया में इतना हो गया। बट जो मॉडलिंग होती है और एनालिसिस होता है, 1-to-1 होता है, तो आपको बेसिक पैरामीटर भी ऐसे ही लेके लेवल प्लेइंग फील्ड में लेके इसको करना होता है। हम कभी भी बायस्ड वे में कोई भी चीज़ नहीं करना चाहिए। हर एक पैरामीटर जिसके ऊपर आप एनालिसिस कर रहे हो, बैकग्राउंड देना बहुत ज़रूरी है समझने के लिए। जो साइंस का स्टूडेंट है शायद समझ पा रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स इतना ही बोल के मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे में सब खुद में हम चेंज हो जाएंगे। खुद अगर सोचे जो हम ज़्यादा पॉल्यूटेंट्स नहीं फैलेंगे, बहुत सारा चीज़ें नहीं करेंगे,
बहुत सारा चीज़ को हम सेक्रीफाइस कर सकता है, बिकॉज अभी जिस ढंग से जिस तरीके से चीज़ गुजर रहा है बहुत अलार्मिंग है, इसलिए ये बात मैं कर रहा हूँ। इतना ही बोल के मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच एवरीबडी फॉर हियरिंग मी आउट। बाय बाय, टेक केयर।